हेलो गाइस, मेरा नाम है अल्फिशान मलिक और आज मैं आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की बात करने से पहले मैं आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी मैं बिज़नेस की बात करने वाला हूँ उस पर आप म्यूचुअल ट्रस्ट रखें। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, एजुकेशंस लेने के लिए भी तैयार रहे, जो एजुकेशन फैक्ट्स और ओपिनियन के बेस पे होगा। ओपिनियन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो भी बिज़नेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो भी ओपिनियन है वो पर्टिकुलर इस बिज़नेस में सक्सेसफुल बंदे के पास से ही ले। और बेसिक कुछ क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि इंटीग्रिटी है, आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, आप एम्बिशियस होने चाहिए, पीपल बिफोर प्रॉफिट, आप एक डिसीज़न मेकर भी होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ और ड्रीम्स पे बात करने वाला हूँ। व्हाट यू बिलीव इन, वेयर यू वांट टू बी। वैल्यू यानी कि व्हाट यू बिलीव इन, क्या आप किस चीज़ों में बिलीव करते हैं। आप अपनी फैमिली के अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ और अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। वेल बीइंग, आप चाहते हैं कि आपकी और आपकी फैमिली के सब लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे और हेल्दी रहे सब लोग। फेथ होता है कि हम अपने आप से कोई फेथ रखते होते हैं कि हम कुछ जो करना चाहते हैं वो हम अचीव करेंगे और अपनी फैमिली को और हमारे साथ जुड़े सब लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डेबिट, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पे किसी भी तरह की लोन ना हो और पैसे और देने से या किसी भी तरह के पैसे के व्यवहार में हम फ्री रहे और कभी भी पैसे की कोई ऐसी तंगी ना पड़े। प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे फैमिली से, हमें किसी प्रिंसिपल सीखने मिले होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हमने भी फॉलो करते आते हैं। लीगेसी है तो हम अब चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली बच्चों के लिए एक लीगेसी प्रोवाइड करें। और स्पिरिचुअल, हम इंडियंस हैं तो यहाँ पे इंडिया में सब बहुत सारे धर्म है अवेलेबल, तो आप किसी ना किसी धर्म के अंदर रिलेटेड होगे और स्पिरिचुअल होगे, आप धार्मिक होगे। अब मैं ड्रीम्स के बारे में बात करना चाहूँगा। ड्रीम्स यहाँ पे सबके अलग अलग तरह के होते हैं। वेयर यू वांट टू बी, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लोगों का सपना होता है क्या उनके पास बहुत ही आलीशान और अच्छा घर हो, किसी का लग्जरियस कार का सपना होता है, किसी के वैकेशंस का सपना होता है कि अच्छी अच्छी जगह पे घूमना भी लोगों का ड्रीम्स होता है, कि लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहे, वो भी एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी सी सेविंग रख के जाए और अपने बच्चे और अपनी फैमिली को कोई भी तरह की तकलीफ़ ना हो। अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, अपनी जॉब से आप अर्ली रिटायरमेंट ले के अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये सब ड्रीम्स है और वैल्यूज़ है जो मैंने आपको बात की है। अब ड्रीम्स और वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ जो रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक में से ली गई है। यहाँ पे ESBI, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक यहाँ पे यानी कि वर्ल्ड वाइड ये 4 क्वाड्रेंट में ही लोग काम करते होते हैं। यानी कि एम्प्लॉय यानी कि जो जॉब करने वाले, जो कंपनीज़ में या अलग अलग तरह की कोई भी जॉब करते हैं उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जो खुद के लिए काम करते हैं, जो खुद का काम करने से ही उनके, अगर कोई काम करते हैं तो ही उनके घर में इनकम आती है, जैसे कि है लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय में आने वाले बंदे हैं। अब ये और एस टाइप के लोग वर्ल्ड में 90% अवेलेबल है और उनकी इनकम 10% जितनी है। बी और आई, अब हम बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। बी यानी कि बिजनेस ओनर, आई यानी इन्वेस्टर्स। बी यानी बिजनेस ओनर लाइक अंबानी, लाइक रतन टाटा है। इसके अलावा बहुत सारे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी तरह, जिनके अंडर में 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, इनको बिजनेसमैन कहा जाता है। आई यानी कि इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट की तरह बिग इन्वेस्टर है, जो अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा निवेश करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट लेते हैं, उनको इन्वेस्टर कहा जाता है। बी और आई तरह के लोग यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर टाइप के लोग वर्ल्ड में 10% अवेलेबल है और उनकी इनकम 90% से भी ज़्यादा है।
अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एज और इंफॉर्मेशन एज के बारे में बात करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल एज क्या है? इंडस्ट्रियल एज यानी कि अभी से जो ना 50 साल या 10 साल या 30 साल से पहले ये एज चल रहा था। यहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते थे और यहाँ पे जॉब के अंदर डुप्लीकेट एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता था। किसी के अंडर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते तो ये एक इंडस्ट्रियल एज का एग्जाम्पल है। अब इंफॉर्मेशन एज क्या है? इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ सालों से इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत में क्या इसके मेन लक्षण होते हैं, यानी कि क्या मेन इसके हाइलाइट्स है, वो मैं आपको बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ही कम वेरी लाइट ओवरहेड होते हैं, बहुत ही कम यानी ऑनरशिप में होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लेस होता है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स बहुत ही कम होता है और मैक्सिमम ये बिज़नेस डुप्लीकेट बिज़नेस से बिज़नेस ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस ऑनर होते हैं और उनका ग्रुप को एक हैंडल करने वाला बंदा एक मेन ऑनर होता है। अब ये इंडस्ट्रियल एज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफॉर्मेशनल एज, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम इंडस्ट्रियल एज के बारे में बात करने वाले हैं। ये मॉडल किस तरह से वर्क करता है? यहाँ पे आप की कहीं कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं और वहाँ से आप एक मनी यानी कि इनकम कमाते हैं। उस इनकम का पर्टिकुलर आप अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में किसी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे पैसा देते हैं और वहाँ से आपको जो भी रोज़मर्रा की प्रोडक्ट्स है वो आपको मिलती है। अब यहाँ पे आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी के ऑनर के लिए आप एक एसेट बिल्ड करके दे रहे हैं और जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जहाँ पे आप पैसे दे रहे हो और वहाँ से रोज़मर्रा की चीज़ें ले रहे हैं, उस स्टोर को या उस स्टोर के ऑनर को आप एसेट कमा के दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कोई एसेट बिल्ड नहीं हो रही है। अब इंफॉर्मेशन एज में क्या होता है? इंफॉर्मेशन एज में आपको तक मिलती है आपकी एसेट बनाने की। किस तरह से, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप कहीं आप खुद के लिए यानी कि आप अपने खुद के लिए एक एसेट बिल्ड करने के लिए नेटवर्क बना रहे हैं। वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं और वहाँ से आपको कुछ मनी यानी कि अर्न होती है, जो इनकम अर्न होती है। उस इनकम का आप पर्टिकुलर बिल्ड योर ओन बिजनेस यानी कि अपने खुद के बिजनेस के स्टोर में से अपनी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें वहाँ से आप ख़रीदते हैं, वहाँ पे मनी देते हैं, आप वहाँ से आपको अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हैं, जहाँ से ख़रीद रहे हैं वहाँ से भी आपकी एसेट बिल्ड हो रही है और नेटवर्क बनाने के लिए यानी जो काम कर रहे हैं वहाँ से भी आप अपने लिए एसेट बना रहे हैं और इस तरह से आप लोगों को भी सिखाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन एज का मॉडल है। अब ये किस तरह से वर्क करता है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ जो इस इंफॉर्मेशन एज के मॉडल पे वर्क करती है। जैसे कि ऊबर है, ओला है, ओयो है, ये सब मॉडल इंफॉर्मेशन एज पे वर्क करती है। ऊबर के खुद की कोई कार नहीं है। अगर आपके पास कोई कार है तो आप ऊबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ऊबर आपको वर्क ढूंढ के देगा। आप उस वर्क को करके आपकी भी एसेट बना सकते हैं, ऊबर खुद भी पैसा कमाता है। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म यानी कि यहाँ पे वर्क किया जा सकता है। उसी तरह से जो मैं बिज़नेस में बात करने वाला हूँ, जिस बिज़नेस की मैं बात करने वाला हूँ, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म का नाम है एमवे बिज़नेस। यहाँ पे खुद के एफएमसीजी स्टोर्स है, यहाँ से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और आप इससे अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं और अपनी खुद की एसेट बिल्ड कर सकते हैं। अब जो मैं बिज़नेस एमवे बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, उस बिज़नेस को समझने के लिए आपको यहाँ से बहुत सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। BWW बिज़नेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अवेलेबल करने वाली संस्था है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो एमवे के लगती और एमवे के अनुकूल आपको कोचिंग देती है, मेंटरशिप देती है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल ऐप से आप ऑनलाइन रिसोर्स पे भी ट्रेनिंग और टीचिंग ले सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। बिज़नेस कॉन्फ्रेंस जूम एप्लीकेशन या यूट्यूब पे लाइव होती है। जो पर्टिकुलर आप जिस बंदे से कनेक्टेड
रिलेटेड है उससे जाके पूछ सकते हैं और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं एमवे के कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। एमवे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वर्ल्ड वाइड और एमवे का $8.4 बिलियन का 2019 में ग्लोबल सेलिंग का टर्नओवर है। और इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ $61.3 बिलियन तक का बोनस और इंटेंसिव अभी तक वो दे चुके हैं। फॉर्ब्स में उसका 32वां रैंक है। 12,000 प्लस पैटर्न प्रोडक्ट है और 1,000 प्लस पेंडिंग पैटर्न प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एमवे आपको 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं और आपको उस प्रोडक्ट में कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको यूज़ करने के बाद अगर आपको अनुकूल नहीं आ रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को 30 दिन में, बाय किए गए 30 दिन में आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न करा सकते हैं और आपको पर्टिकुलर जो भी जीएसटी चार्जेस है वो कट होके, अगर पैकेट नहीं तोड़ा हुआ है तो पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे और अगर आपने रैपर तोड़ा हुआ है तो जो जीएसटी चार्जेस है वो कट होके आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे किस तरह की प्रोडक्ट्स आती है, यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग, ब्यूटी के रिगार्डिंग, पर्सनल केयर, होम केयर, कुकवेयर, एयर प्योरीफायर और बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। भारत में 150 प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब एमवे इंडिया के बारे में मैं आपको कुछ बात कहूँगा। एमवे इंडिया 1998 से इंडिया में चल रहा है। यहाँ पे मेकिंग इंडिया के अंडर इन्होंने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एमवे का इंडिया में खुद का प्लांट है, जो प्लांट क्लीन एनवायरनमेंट को फॉलो करता है और ज़ीरो पॉल्यूशन फैलाने वाला ये एक प्लांट है। इसके अलावा जो लर्निंग की जाती है, लिवरेजिंग फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन, यहाँ पे आपको जो टीचिंग दी जाती है उसके अंदर ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से दी जाती है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे वुमेन और मैन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही बढ़िया और सेफ बिजनेस है। अब किस तरह से बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं और बिजनेस में करना क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बिजनेस में आप कस्टमर, एमवे डायरेक्ट रिटेलर या एमवे डायरेक्ट सेलर, यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ, आप एमवे में कस्टमर या फिर रिटेलर की तरह से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको एमवे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रोडक्ट आपके तक, यानी कि आपके घर तक पहुंचाने का काम भी एमवे करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, वो सब काम एमवे का है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड यहाँ से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वहाँ से मेंटरशिप मिलती है और आपको बिजनेस के रिगार्डिंग सब इन्फॉर्मेशन ब्रिट वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपकी दुकान चेंज करनी है और आप जो प्रोडक्ट बाहर से लेते थे वो एमवे से लेनी है। और इसके अलावा अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आपको इस प्रोडक्ट को शेयर करना है और आगे दूसरों लोगों को, जिनको आप बिज़नेस की रियल में ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं और आगे इस तरह से बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनको बिज़नेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना है। जिनको प्रोडक्ट चाहिए उनको प्रोडक्ट देनी है और जिनको बिज़नेस करना है उनको बिज़नेस रिगार्डिंग हेल्प करना है। यहाँ पे इस तरह से आप बिज़नेस में एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे आप एडीआर यानी कि एमवे डायरेक्ट रिटेलर बन सकते हैं। उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, आप पर्टिकुलर जो भी बंदे के साथ कनेक्टेड है, अगर आप मेरे पास से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। उसका क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आप एडीएस एमवे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, या फिर आप कस्टमर बन के भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर ही बनना चाहते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो प्रेफर कस्टमर भी बन सकते हैं। और प्रेफर कस्टमर के बाद आप एडीआर बनने का भी डिसीजन लेना चाहे तो आप वहाँ से भी एडीआर बन सकते हैं और उसके बाद क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप एडीएस बन सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। एमवे बिज़नेस के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पे आपको 10% तक का रिटेल मार्जिन मिलता है। इसके अलावा 10% तक का ट्रेडिंग डिस्काउंट, अप टू 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिलता है और 3% से
21% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जो आपका बिजनेस का टर्नओवर होता है, जिस तरह से आपके बिजनेस का टर्नओवर होता है उस हिसाब से मिलता है। इसके अलावा 6% लीडरशिप कमीशन, 2% इनहैंस सेल्स कमीशन, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन प्लस और भी अचीवमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे टर्नओवर वाइज दिखाया गया है कि किस तरह से वॉल्यूम होते हैं। यहाँ पे 1 पर्सनल वॉल्यूम बराबर 80 रुपीज़ का यहाँ पे क्राइटेरिया लिया गया है। यहाँ पे 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21% के क्राइटेरिया दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग टर्नओवर भी दिखाए गए हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर जो भी बंदे के साथ आप कनेक्टेड है उसके पास से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस बिज़नेस में इनकम अर्न होती है। आप यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने यहाँ पे 50 पर्सनल वॉल्यूम का यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 की प्रोडक्ट खुद के लिए ली है। इसके अलावा आपने किसी 3 बंदों को, ये कस्टमर को 50-50 पर्सनल वॉल्यूम की प्रोडक्ट्स सेल की गई है। तो यहाँ पे आप 200 पीवी का वॉल्यूम करते हैं और आपका यहाँ पे 3% का लेवल अचीवमेंट होता है। 3% लेवल अचीवमेंट का यहाँ पे आपको कमीशन दिया गया है 480 रुपीज़। इसके अलावा आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 1600 रुपये और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है 840 रुपये। यहाँ पे टोटल आपकी इनकम 2920 रुपये होती है। यहाँ पे उसी तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है जो 12% लेवल का है, जहाँ पे 2600 पीवी का बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे आप पर्टिकुलर 12 कस्टमर्स को आपका खुद का 20,000 रुपीज़ का और 200 वॉल्यूम यानी कि पर्सनल वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे आपको किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप अपने प्रेफर कस्टमर को बेचते हैं। 200 पर्सनल वॉल्यूम का आप खुद भी यहाँ से कुछ चीज़ें आप खुद भी रखते हैं और कुछ चीज़ें बेचते भी हैं। तो यहाँ पे जो बिज़नेस होता है, यहाँ पे आप 12% का लेवल अचीवमेंट करते हैं, 24,960 रुपीज़ की इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। यहाँ पे डिफरेंट किस तरह से इनकम जनरेट होती है वो दिखाया गया है। जो आपका पार्टनर के जो कमीशन है, डिफरेंशियल कमीशन है, कोर प्लस इंसेंटिव यानी कि BFI। अब ये BFI क्या है उसके बारे में आप पर्टिकुलर अपने जो भी बंदा है जिससे साथ आप ये बिज़नेस समझ रहे हैं और जिसने आपको इस बिज़नेस के बारे में बात की है उसके पास से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है, कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, इस तरह से आपकी टोटल इनकम यहाँ पे इंक्लूड की गई है। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है 21% का, ये भी आप पर्टिकुलर जहाँ से भी आए हैं, अगर आप मेरे पास से भी समझना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बिगेस्ट लेवल डायमंड लेवल का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में आप पर्टिकुलर जो भी बंदे से जान के है या फिर जिस बंदे ने आपको ये बिज़नेस बताया उसके पास से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या फिर आप मेरे पास से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ का चार्ट दिखाया गया है जो पर्टिकुलर 2018-19 के बेस पे है और ये एमवे के बिजनेस अपॉर्चुनिटी ब्रोशर में से लिया गया है। यहाँ पे फाउंडर प्लेटिनम, फाउंडर एमरल्ड और फाउंडर डायमंड की मंथली और एनुअल इनकम के बारे में भी बताया गया है जो पर्टिकुलर सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के क्राइटेरिया में अचीव हुई इनकम पे से है और ये इनकम बेसिक इनकम्स है। अब यहाँ पे हाउ मच कैन यू अर्न, अब यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन होता है कि मैंने बहुत सालों के बाद अब बिज़नेस ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आप सफल हैं और मैं अब करूँगा तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ऐसा नहीं है, आप आज भी बिज़नेस ज्वाइन करके मेरे से भी आगे या पर्टिकुलर जो भी बंदा है उससे भी आगे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि फाउंडर प्लेटिनियम लेवल का
नाम का जो बंदा है वो फाउंडर प्लेटिनियम लेवल पे है, जिसकी पर्टिकुलर एनुअल इनकम 9.16 लाख रुपीज़ है। अब उसने बी और सी दो बंदों को स्पॉन्सर किया हुआ है। बी बंदा बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है और वो फाउंडर एमरल्ड लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे ए वाला बंदा जो पहले आया था उससे बी वाला बंदा आगे के लेवल पे है और उसकी आप एनुअल इनकम भी देख सकते हैं 32.25 लैक्स पर एनम। और यहाँ पे उसी तरह से बी बंदे के अंदर एफ, ई और डी तीन बंदे हैं, जहाँ पे डी वाला बंदा बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहा है और उसने इस बिज़नेस को फाउंडर डायमंड लेवल तक ले गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप आज भी आके किसी भी बंदे से आगे भी बढ़ सकते हैं। आप में कितना पोटेंशियल है वो आपके अंदर देखना है। आप क्या ये बिज़नेस को कितना टाइम देते हैं और कितनी मेहनत से ये बिज़नेस को बिल्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एमवे बिज़नेस आपको बिज़नेस लीडरशिप सेमिनार्स पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोवाइड करता है। हर साल बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉरेन ट्रिप दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ। वो एक लेवल के बाद आपको मिलती है। यहाँ पे ये भी फ्री ऑफ आपको यहाँ पे फॉरेन कंट्री घूमने का भी मौका मिलता है। ये भी लोगों का ड्रीम होता है कि लोग चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ घूमें। अब व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ, आगे क्या करना चाहिए? सेटअप अ फॉलो अप मीटिंग। पहले अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो टाइम सेट कीजिए जिस बंदे ने आपको बिज़नेस बनाया है उसके साथ, या फिर अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से को कांटेक्ट करके आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे भी कमेंट में भी आप मुझे इन्फॉर्म करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फॉलोअप के लिए टाइम या मीटिंग सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रीडिंग और लर्निंग करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी सक्सेसफुल लोगों की बुकें रीड करने मिलेगी और सक्सेसफुल लोगों को लिसन करने का भी यानी कि सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इन आइडेंटिफाई वैल्यूज़ एंड गोल्स, उसके अलावा आपको एक गोल और वैल्यू बनानी पड़ेगी। आपका एक गोल बनाना पड़ेगा। आप अगर तैयार है बिज़नेस करने के लिए, रेडी है, आपने सेटअप कर लिया है पूरा और आप बुक्स और लिसन करने के लिए भी तैयार है, यानी कि टैब्स या सीडीज़ या फिर बुक्स रीडिंग करने के लिए भी तैयार है, तो उसके बाद आप एक गोल बना सकते हैं और उस गोल के अकॉर्डिंग भी आप पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं। कंटिन्यू बिल्डिंग अ केस फॉर योर सेल्फ, यानी कि इस तरह से आप अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लगा है तो आप पर्टिकुलर आप नज़दीकी जो भी बंदा है एमवे डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है, एमवे इंडिया से जुड़ा हुआ है, उससे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और इस टाइम में जैसे कोविड जैसी सिचुएशन वाली टाइम में आप घर बैठे भी ये बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। ये बिज़नेस 18 साल से बड़े कोई भी बंदा कर सकता है। यहाँ पे एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर आप कम पढ़े हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से इस बिज़नेस में आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेके, रीडिंग करके और पर्टिकुलर गोल बना के सक्सेस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।